की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्वरति राखा, जो जस करें तस फल साखा। अर्थात कर्म प्रधानता मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना कर्म के हमारा जीवन सार्थकता के सही उपमानों की प्राप्ति करने में एवं अपने लक्ष्यों के अनुसार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असमर्थता का प्रतीक बन जाता है। तो इसीलिए हमें कर्म प्रधानता को अपने जीवन का सबसे उच्च मानक समझ करके कर्मशील रह करके अपने जीवन को नैतिकता के परिमापों में सही मानकों के अनुसार सृजित करके अपने कार्यों से अपने स्वयं के साथ जन कल्याण की भावनाओं का उदय करना चाहिए। तो अगर हम सूक्ष्म रूप में विचार मंथन करें तो देश की अस्मिता व तरक्की के लिए, देश की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर क्षेत्र में बहुत आयामों को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के परिवेश में, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हमें अपने जीवन के निर्वहन के लिए, मानव जीवन को सही ढंग से बिताने के लिए, देश की अस्मिता को ध्यान में रख करके कार्यों को परिणित करना चाहिए। क्योंकि जब देश का अस्तित्व रहेगा तभी मानव मात्र सुख से जीवित रह सकता है और सुख के भावों से जी सकता है। हमारे जीवन में दोस्तों, रोज़मर्रा में कर्म, नैतिक कर्म, नियमशील कार्य, किसी लक्ष्य या मकसद से किया गया जो भी कार्य हम करते हैं अपने जीवन में, तो निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य, प्रारब्ध से सहेजे हुए कार्य, न किए जाने वाले कार्य, जिससे किसी को आघात पहुंचता हो, किसी के दिल को ठोस पहुंचती हो, सबसे पहले हमें उन कार्यों से दूरी बनानी है, ऐसे विचारों से। तो हमारे संस्कारों में कर्म की प्रधानता को सर्वोपरि माना है। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल ध्येय है कर्मशीलता, कर्मशीलता की प्रधानता को सर्वोपरि मानते हुए
गीता है, रामायण है, महाभारत है, अनेकों ग्रंथों में दोस्तों कर्म प्रधानता को बल इसीलिए दिया गया। तो जो हमारे विचारक थे, मानक थे, तो उन्होंने यानी मानव की को एक ऐसा प्राणी माना है जो जन्म से यानी जब कुछ सोच समझने की अवस्था में पदार्पण करता है तो वह अपने कर्म पथ पर चलने लग जाता है। तो मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए अन्य जो आश्रित प्राणी उसके ऊपर आश्रित प्राणियों को अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म पथ पर अग्रसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया और विधियों द्वारा दूसरे प्राणियों को भी किसी न किसी रूप से कार्यों की भूमिका से जोड़ने का कार्य सदियों पूर्व से करते आ रहा है। अनेकों युग बीत गए, जिसकी गुणवत्ता समय के साथ साथ परिमार्जित होती रहती है, अर्थात उसमें बदलाव होता रहता है, उसमें नवीनता आती रहती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें गुणवत्ता का प्रवेश होता है। नई गतिविधियाँ, नई संवेदनाएँ, नई अनुभूतियाँ, नई कलाएँ, नए चित्रण, नई सोच और नई शिक्षा का प्रादुर्भाव स्वतः ही उसमें विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मानव अन्य प्राणी मात्र के साथ आपस में सहयोग से एक दूसरे पर निर्भरता के साथ जीवन यापन करता रहता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो। तो मानव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भरता का प्रतिमान है। तभी दोस्तों मानव अपने कर्म पथ को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करता है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तस फल चाखा। हम जितना परिश्रम करेंगे, हम जितना प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे, लगन के साथ कार्य करेंगे, जितना समय अपने कार्यों में देंगे, जितना हम त्याग करेंगे, उसी का ही प्रतिफल हमको प्राप्त होगा। यानी हमारे वेदों में, शास्त्रों में खास तौर से दोस्तों यानी अथर्ववेद में मनुष्य के, अगर हम अथर्ववेद का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजयश्री होती है। यह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विचार मंथन हैं। तो हमें हाथों के शौर्य से ही अपने कर्म पथ की हम शुरुआत करते हैं। जब एक परिश्रमी युवक होता है, अनेकों बड़ी बड़ी विशाल यानी
भवनों को बनाता है विशाल कलाकृति से, वह उसके हाथों के द्वारा किए गए परिश्रम का ही परिणाम है। तो हम हाथों के शौर्य से क्या नहीं कर सकते हैं। कर्म पथ की शुरुआत हमारे हाथों में विराजमान है। हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का कर्म फल हमारे हाथों में निश्चित है। यही कर्म फल हमें पुरुषार्थ के रूप में फल प्राप्ति करवाता है, यानी उसका जो लाभ है, जो श्रेय है, वह हमको प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि हमें अपने कर्मों पर सिद्धि प्राप्ति है तो हमारा पूरा कर्मों के प्रति लगाव है और हम कर्मों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों हम यह महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं होती है, केवल अपना स्वरूप बदलता है। मानव द्वारा जो भी कार्यों को करने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, वह भी ऊर्जा का ही स्रोत है और यही ऊर्जा परिपक्व होकर कभी न कभी मानव के अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होकर पुनः आती है। तो वैज्ञानिक भाषा में इसी को क्रिया प्रतिक्रिया की संज्ञा दी गई है और जितनी भी यानी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और नष्ट हो जाती हैं, वे सब विश्व में आपदा के रूप में मानव द्वारा किए गए बुरे कर्मों की कृति के कारक होते हैं। अर्थात किसी न किसी बीमारी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जब हम गंदगी करेंगे, पर्यावरण और जो हमें प्रकृति द्वारा दिया हुआ वरदान है उसको दूषित करेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका शोधन करेंगे, उसका दोहन करेंगे, तो निश्चित ही दोस्तों वह बीमारी के रूप में हमारे कर्म फलों को विषाक्त कर देता है। तो तभी कहा है दोस्तों कि परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य बने पुरुषन्ति मुखी में। यानी अगर कर्मण्ये परिश्रमेण ही सिद्धन्ति, कार्यों की सिद्धि परिश्रम से ही संभव है। अनेक प्रकार के एक जगह बैठ कर के सोच विचार करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार वन का राजा शेर जो है जब तक वन में भ्रमण नहीं करता है तो कोई भी शिकार उसके मुंह में अपने आप नहीं आता है। इसी प्रकार उसे कर्म करने के लिए पूरे वन में विचरण करना पड़ता है, तभी वह अपने भूख प्यास को मिटाता है और कर्म के प्रति वो भी प्रतिबद्धता का मानक है। तो विशाल रूप से अगर हम विस्तृत रूप से अगर हम आंकलन करें तो संपूर्ण विश्व मानव कृत कर्मों
का प्रतिरूप है। इसीलिए मानव अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कर्मों का रूप परिलक्षित कर रूप बदल सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन बदल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मानव इस संसार में अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। लेकिन फल की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए उसके अनुसार किए गए कर्मों की समीक्षा के पश्चात प्राप्त होता है। जो असंभावी है अर्थात उसके परिणाम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी दोस्तों कर्म प्रधान होता है, लेकिन मनोवांछित कामना के अनुसार फल नहीं मिलता है। यह प्रायः दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अस्तित्व में चिंता का या अवसाद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए कर्म की अविरलता में कभी इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है, कभी किन्हीं चूकवश कारणवश मनोवांछित फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए यानी दोनों अवस्था में अपने अस्तित्व को यानी समभावों से सजोकर रखने की आवश्यकता है। यानी हर परिस्थिति में अपने को समभाव, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी सुख और दुख की परिस्थिति में उनके द्वारा हमें रामचरित मानस से प्रेरणा मिली है कि सुख और दुख की परिस्थितियों में हमें कैसे अपने जीवन को विचलित होने से रोकना चाहिए और समदर्शिता का के भावों का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। क्योंकि भगवान राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ, एक तरफ से उनका राज्याभिषेक हो रहा था और दूसरी तरफ से केवल कुछ ही घंटों के अंतराल में उनको वनवास मिला, लेकिन उनके अंतःकरण में कोई भी विरोधाभास नहीं हुआ। तो हमारे कर्म एक और हमें सुनियोजित जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो कभी सार्थक परिणामों के अभाव के कारण हमें विचलित भी कर देते हैं। तो इसी बिंदु पर हमें जीवन के फलाभावों की आसक्ति किसी भी प्रकार से रखनी नहीं चाहिए। इसीलिए इसे अवसाद मुक्त जीवन की शुरुआत की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों हमारे जीवन में कर्म साधन भी है और हमारे चिंतन की एक साधना भी है। कर्म हमारे जीवन की आधारशिला भी है और एक संपूर्ण जीवन की धार भी है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्मयोग को अधिक प्रामाणिकता दी गई है। यही हमारी भक्ति और ज्ञान मार्ग का मूल स्रोत है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रासंगिकता, इसी आचार संहिता के आधार पर हमें कर्म के प्रति समर्पित और सक्रियता रखने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो धरती की पवित्रता के लिए
अक्षय संपदा का भोग कर्मनिष्ठ और श्रद्धालु सुमन की वर्षा करने वाले वीरों द्वारा ही किया जाता है। तो शक्ति अपने रास्ते में कर्म विरत यानी कायरता में डूबे हुए कायरों से नहीं होती। तो दोस्तों, गीता में कहा गया है कि यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानादि गंध कर्मणाय तमाकं पंडितं सुधा, त्वक्त्वा कर्म फल संगं, त्वक्ता कर्म फल संगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिपर्वतो अपि नैव किंज करोति सः। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, सुधीजन होते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता है। अर्थात संसार में मोह त्याग कर परमात्मा के स्वरूप में तल्लीन रहता है, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। अतः कहा भी गया है कि दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अतः सारा मानव समाज अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए कर्म की उपासना की संज्ञा देते हुए मन वचन से वाणी से अपने द्वारा संचालित कर्मों के सौजन्य से स्वयं के हित के साथ मानव समाज और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में उनके तौर तरीकों को अपनाकर सृष्टि द्वारा जनित सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गौरवशाली इतिहास का सृजन करने के लिए कदम कदम पर अपना सहयोग प्रदान करते रहे। तो इस यशवंती, रसवंती और खूबसूरत दुनिया को संजो कर रखने के लिए, एक धारा में प्रवाह के लिए निरंतर कर्म करते रहना हमारी सबसे बड़ी मानवता का प्रमाण है और हमारे संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है। दोस्तों, इस प्रकार आज के प्रसंग में सत्यमेव जयते कर्म ही पूजा है। कर्म हमारे धैर्य
नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना कभी तुम, निराश हो न रोना तुम, क्षण मात्र कभी न करना आलस, सच्चे हृदय से कर्म करते रहना। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर सूंघती है सफलता। तो ये भाव कर्म के अनुसार भावों की समीक्षा मैंने की है दोस्तों। मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। अगर हम किस्मत के सहारे रहते हैं तो हमें असफलता ही साथ लगती है। कठिन परिश्रम ही हमारी सफलता की पहचान है। कठिन परिश्रम ही हमारी सफलता की पहचान है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की है। हौसलों की उड़ानों ने सदा बुलंदियां हासिल की हैं। पस्त हौसलों ने सदा सफलता की दिशा दी। पस्त हौसलों ने सदा असफलता की दिशा दी है। अगर हम पस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमें असफलता हाथ लगती है। दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ जो उतरते हैं कारवां में, दूरदृष्टि पक्के इरादे से जो उतरते हैं कारवां में, अडिग इरादों से हमेशा नाकामी के छुड़ाते हैं छक्के सदा। तो स्वलक्ष्य साधना स्वलक्ष्य साधना से जिसने साहस के निशाने साधे हैं, आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को जिसने सजाने का प्रयास किया है, आत्मनिर्भरता के सोपानों को जिसने स्वीकार किया है, सफलता ने उनसे ही मिलने के लिए पक्के इरादे हासिल किए। सफलता ने उनसे ही मिलने के लिए पक्के इरादे हासिल किए हैं। और इसीलिए कहा है कि धैर्य नहीं खोना कभी तुम, निराश कभी होना नहीं तुम। धैर्य कभी खोना नहीं तुम, निराश कभी होना नहीं तुम। क्षण मात्र कभी न करना आलस, क्षण मात्र कभी न करना आलस, सच्चे हृदय से कर्म करते रहना। हमारी हर कसौटी की राहों पर पैर चूमती है सफलता। हमारी हर कोशिशों की राहों पर पैर चूमती है सफलता, मगर किस्मत के सहारे गले लगती है असफलता। तो धैर्य कभी खोना नहीं तुम, निराश कभी होना नहीं तुम। तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करें तस फल चाखा। तो अपनी संवेदनाओं को उजागर करते हुए कर्म पथ पर हमें कैसे अपने को अग्रसित करना चाहिए, इन्हीं भावों से मैंने अपना आज के प्रसंग में अपनी वेदनाओं का विचार मंथन किया है। लगता है सबको अच्छा लगेगा सुन कर के, और सबको इसका चिंतन मनन करके कर्म पथ के राहों को निर्मलता पवित्रता की माला को पिरोकर अपने जीवन को
सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यही हमारी देश के लिए सबसे बड़ी कामना है, यही सदा है, यही हमारे स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ी सोच है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबके मंगल और शुभकामनाएं।